वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिएक्ट ऐप को गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर बेस, उनको कैसे हम गिटहब पेजेस पर फ्री डिप्लॉय कर सकते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। बट स्टैटिक वेबसाइट्स आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर ही नहीं बल्कि रिएक्ट पर भी होती हैं। तो रिएक्ट पर अगर आपकी एप्लीकेशन है और उसको आप गिटहब पेजेस पर फ्री डिप्लॉय करना चाहते हो, वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर अपनी एक न्यू रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा अपने गिटहब अकाउंट पर। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर न्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहां पर आकर अपनी एक न्यू रिपोजिटरी का नाम बताऊंगा। ठीक है, ये जो नाम होता है रिपोजिटरी का, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐसी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करते हो, क्योंकि आपका जो URL बनकर आता है डिप्लॉयमेंट का, वो आपकी रिपोजिटरी के नेम की बेस पर ही बनकर आता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि भाई ABCD रख दिया, नाम इस तरीके से रख दिया। जो एक्चुअल नाम है आपकी एप्लीकेशन का, आपने वो ही रखना है। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हम यहाँ पर अगर रिपोजिटरी का नाम लेट सपोज अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर अगर क्या रख देता हूँ, माई ऐप रख देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो बनाया नहीं है, तो माई ऐप ऑलरेडी है तो हम इसको माई रिएक्ट ऐप कर लेते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हमने माई रिएक्ट ऐप कर दिया। डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहो तो आप रख लो, अदरवाइज आपने इसको यहाँ पे रिपोजिटरी को क्या रखना है, पब्लिक रखना है, क्योंकि आपने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। तो आप इसकी रिपोजिटरी को क्या रखोगे, पब्लिक रखोगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी रिएक्ट की वेबसाइट पे। ये है बेसिकली मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे जो रिएक्ट ऐप क्रिएट करी है वो वीट के थ्रू करी है। वीट बेसिकली हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल होता है जो हमें एक फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ज्यादातर अब हम वीट के थ्रू ही रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, बट जो ऑफिशियल वे है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने का, वो क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू ही है। ठीक है, वीट बस आपको एक फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम प्रोजेक्ट्स वगैरह में वीट का ज्यादा यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे वीट के थ्रू एक यहाँ पे रिएक्ट ऐप क्रिएट करिए। अब इसको मुझे क्या करना है, डिप्लॉय करना है कहाँ पे, गिटहब पेजेस पे। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके पैकेज का नाम होता है गिटहब पेजेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npmi, यानी कि npm क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। किसको इंस्टॉल करेगा, gh-pages, यानी कि गिटहब पेजेस को। gh- लिखना था, gh- लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पेजेस के, गिटहब पेजेस के पैकेज को यहाँ पे क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। उसके बाद हम आएंगे vid.config.js की फाइल में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पे बेस ऑप्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर हमें अपनी रिपोजिटरी का नाम बताना होता है, URL नहीं बताना, अपनी रिपोजिटरी का नाम बताना होता है। मेरी रिपोजिटरी का क्या नाम है, my-react-app। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम यहाँ पे कॉपी करूंगा सबसे पहले तो Ctrl+C। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं इसके नाम को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने यहाँ पर कर ली है। देन उसके बाद एक चीज जरूरी नहीं होती, बट आप कर लो तो ये ज्यादा अच्छी बात होती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करेंगे विच इज होम पेज की, और होम पेज के अंदर हम अपनी रिपोजिटरी का जो URL है वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये चीज तब भी काम आ जाती है जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करते हुए अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो और उसके बाद आप उसको गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करते हो, तो ये काम वहां पे जरूरी होता है। ठीक है, वीट में आप करो नहीं करो कोई इशू की वाली बात नहीं है, बट वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे Ctrl+S से क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अगर ये कंपेयर वगैरह करने का बोलेगा भी तो हम इसको यहाँ पे आके क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। जो भी चेंजेस वगैरह करनी थी वो सारी यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद हमें पता है कि भाई npm run build की कमांड रन करूंगा तो क्या होगा, वीट की बिल्ड बना दी जाएगी। बिल्ड क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट का एक ऑप्टिमाइज, एक मिनिफाइड प्रोडक्शन रेडी कोड होता है जिसको हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। हम कभी भी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करते, बल्कि जो हमारी एप्लीकेशन की बिल्ड होती है हम हमेशा उसको डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि रिएक्ट का कोड आपका ब्राउजर नहीं समझेगा, ब्राउजर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ही समझेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की, जब हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं और डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, तो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को उठा के डिप्लॉय नहीं करते, बल्कि इसकी बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड का मतलब क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है, बेसिकली एक मिनिफाइड, एक ऑप्टिमाइज वर्जन बनाया जाता है आपकी एप्लीकेशन का, और उसको फिर क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली प्रोडक्शन रेडी होता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम वेट का यूज करते हुए अपनी रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं, तो जब भी हम उसकी बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड बनाने से होता क्या है कि उसकी यहाँ पे डिस्ट के नाम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक फोल्डर आता है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन वाले फोल्डर को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं लिखूंगा कि जब मैं npm run डिप्लॉय की कमांड बेसिकली रन करूंगा, तो आपने क्या करना है, gh
डैश पेजेस यानी कि गिटहब पेजेस पे क्या करना है, डिप्लॉय करना है। -d का मतलब क्या है, डिप्लॉय करना है। किसको डिप्लॉय करना है, डिस्ट वाले फोल्डर को, जो बेसिकली बिल्ड वर्जन होगी मेरे प्रोजेक्ट की, उसको डिप्लॉय करना है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, यहाँ पे इसको भी सेव कर लूंगा। अब जितनी भी चेंजेस थी सारी चीजें मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। लास्ट स्टेप क्या है, अपने कोड को बेसिकली सबसे पहले रिमोट रिपोजिटरी पे लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वही कमांड्स हैं, गिट इनिट की कमांड है सबसे पहले। तो यहाँ पे सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, आप चाहो यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको कमांड तो अब तक याद हो ही चुकी होंगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे सबसे पहले तो गिट एड डॉट के जितनी भी चेंजेस करी हैं उसको स्टेज एरिया में ऐड करवाओ और इन चेंजेस को क्या कर दो, लोकल रिपोजिटरी में ऐड करवा दो। तो हम यहाँ पे इसको कमिट कर देंगे। कमिट में यहाँ पे कर दूंगा रिएक्ट ऐप डन। आप कमिट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। देन उसके बाद हमें पता है कि हमारी जो ब्रांच का नाम होता है यहाँ पे वो मास्टर होता है, हमें इसको रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम करने की कमांड होती है गिट ब्रांच -m मेन। ठीक है, ये सारी कमांड्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर आपको अभी तक याद नहीं हुई है तो यहाँ से देखकर आप लिख सकते हो। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अपनी रिमोट रिपोजिटरी का URL चाहिए ताकि मैं इसको लोकल रिपोजिटरी से कनेक्ट करवा सकूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट रिमोट ऐड और ऐड के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिन और ओरिजिन के बाद हम इस URL को यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देंगे। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई पुश कर दो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेट पुश, जिससे अच्छा पहले मुझे पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी, गेट पुश और -u ओरिजिन मेन के रिमोट रिपोजिटरी पर बेसिकली मेन ब्रांच होगी, वहां पे क्या कर दो, कोड को पुश कर दो। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड फाइल बनाऊंगा, यानी कि बिल्ड वर्जन इसका बनाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है npm run बिल्ड की कमांड, जिससे क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा, जो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का बिल्ड वर्जन होगा। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होकर आ चुका है, कोई इशू वगैरह तो नहीं आया। बेस ऑप्शन शुड स्टार्ट विद / हाँ, ये देखो ये इसने काम की चीज बता दी। वीट कॉन्फिग में जब हम यहाँ पर आकर क्या बताते हैं, अपना रिपोजिटरी का नाम बताते हैं, तो ये हमेशा स्लैश के अंदर आता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखेंगे। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। जो चेंजेस करेंगे उसको वापस हम क्या करेंगे, गिटहब पर भी पुश करेंगे। तो गेट एड डॉट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर गेट कमिट -m और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, अपना कमिट मैसेज लिख देंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कमिट मैसेज लिख दिया है डन, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, गेट पुश कर दूंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, रिपोजिटरी का जो URL होता है वो हमेशा स्लैश से ही स्टार्ट होगा, स्लैश पे ही एंड होगा। ठीक है, लास्ट वाला ना भी लगाओ तो मसला नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे स्लैश लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर बता दी है। एक काम ये करते हैं कि जो हमारी बिल्ड थी ना, हम उसको दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पे दोबारा से जनरेट कर लेते हैं ताकि अगर अब दोबारा कोई वार्निंग हो तो हमें यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, सबसे पहले तो npm run बिल्ड की कमांड यहाँ पे रन करूंगा। ठीक है, तो अगर अब कोई वार्निंग आनी होगी तो मेरे पास आ जाएगी, अगर अब कोई वार्निंग नहीं आएगी देन हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब ये सक्सेसफुली बिल्ड मेरे पास बन चुकी है, डिस्ट का फोल्डर आ चुका है, और अब यहाँ पे देखो कोई भी मेरे पास वार्निंग नहीं आ रही है। ठीक है, पैकेज.json में मैंने बोला था कि जब मुझे डिप्लॉय करना होगा तब मैं क्या करूंगा, npm run डिप्लॉय की कमांड रन करूंगा, तब तुम क्या करोगे, गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय कर दोगे किसको, डिस्ट वाले फोल्डर को। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके लिख दूंगा npm run डिप्लॉय की कमांड। जैसे ही ये रन करूंगा मेरी रिमोट रिपोजिटरी में बेसिकली एक ब्रांच बनाई जाएगी gh-pages के नाम से, यानी कि गिटहब पेजेस के नाम से, और उसी ब्रांच में डिप्लॉय कर दिया जाएगा किसको, इस डिस्ट वाले फोल्डर को, यानी कि जो मेरी एप्लीकेशन की जो बिल्ड बनी थी, एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनी थी, उसको बेसिकली डिप्लॉय कर दिया जाएगा गिटहब पेजेस वाली ब्रांच में। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा पब्लिश के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर वेट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिश के नाम से यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रांचेस यहाँ पे अब 2 लिखी हुई आएंगी। वो 2 कौन सी होंगी, एक तो मेन ब्रांच और एक gh-pages वाली ब्रांच, यानी कि गिटहब पेजेस की ब्रांच। मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आऊंगा, सेटिंग्स के बाद हम जाएंगे यहाँ पे गिटहब पेजेस के ऑप्शन पे, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरे पास ब्रांच आ चुकी है गिटहब पेजेस की, और यहाँ पे देख चुके हो ये यहाँ पे सेव हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर हम इसको यहाँ पर आकर दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का URL मिल जाएगा, जो हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है।
जाएगी। ठीक है, आप इसको एक दो बार रिफ्रेश करोगे, देखो आपको यहाँ पे लिंक मिल चुका है। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली व्यू साइट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्यू साइट पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब पेजेस पर। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।